तमिदं विष्णु विचक्रमे त्रिधा निदधे पदं समूढमस्य पांसुडे सुखाभिलाषा परिवारमोह नवं वयं कान्तिमिदं वपुश्च येनार्पितं तज्जगतां हिताय ऋषिं दयानन्दमहं नमामि गुरुर्दयानन्दमहं नमामि। अमृतवाणी कार्यक्रम के सभी दर्शकों को मेरा सप्रेम नमस्ते। आज का हमारा विषय है गुरु पूर्णिमा। आगामी 21 जुलाई को हम सभी आर्यजन गुरु पूर्णिमा पर्व मना रहे हैं। पंचांग अनुसार यह पर्व आषाढ़ मास की पूर्णिमासी तिथि को मनाई जाती है। यह पर्व विशेष रूप से गुरुजनों के लिए समर्पित है। हमारे वैदिक संस्कृति में गुरु को उच्च स्थान दिया गया है, क्योंकि गुरु ही हमें सन्मार्ग दिखा करके, अच्छी शिक्षा दे करके हमारे जीवन को सफल बनाता है। गुरु शब्द गृह शब्दे धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है यो धर्मांत शब्दान गुणोपदिश्यति स गुरुः, जो अपने उपदेशों के माध्यम से वेद एवं धर्म सत्य विद्या हमें प्रदान करता है, उसको गुरु कहते हैं। अर्थात जो हमें अंधकार से निकाल करके प्रकाश की ओर ले जाए, उसको गुरु कहते हैं। अविद्या अंधकार का प्रतीक है और गुरु वह माध्यम है जिसके अंतर्गत हम विद्या शिक्षा आदि का ग्रहण करते हुए अपने जीवन को प्रकाश अर्थात विद्या के मार्ग पर ले चलते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। सबसे बड़ा गुरु परमात्मा है। परमात्मा गुरु इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने वेद आदि का ज्ञान हमें प्रदान किया है। योग दर्शन का प्रमाण है सपूर्वेशाम गुरुः, वह परमात्मा गुरुओं का भी गुरु है। यदि हम पूछें हमारा गुरु कौन है, तो एक नाम प्राप्त होता है। उसका भी गुरु कौन था, तो ये भी प्राप्त होता है। लेकिन जब हम ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु शिष्य परंपरा को अगर हम देखते हैं, तो सबसे अंतिम गुरु परमात्मा है, जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में हम सभी लोगों को मन अर्थात मनुष्य मात्र को उन्होंने वेद का पवित्र ज्ञान दिया, और उसी वेद का पवित्र ज्ञान को लेकर के हम अपने जीवन को सफल बनाते हैं। वेदों में मात्र 2 ही बातें हैं, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और हमारा सबसे बड़ा गुरु परमात्मा ने हमें यह शिक्षा अर्थात वेद के अंतर्गत हमें यह शिक्षा प्रदान किया है कि हमें कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा नहीं। इस प्रकार हम वेद अध्ययन करते हुए अपने जीवन को सफल बनाते हैं। वेद अध्ययन करते हुए साथ ही साथ में वेद के विचारों को जब अपने जीवन में उतारते हैं, तब हमारा जीवन निश्चित रूप से सफलता की ओर ले जाते हैं। साथ ही साथ में कहा गया कि 3 मुख्य गुरु होते हैं, माता, पिता और आचार्य। माता अपने गर्भ में ही अपने बच्चों को शिक्षा विद्या देना प्रारंभ कर देती हैं, क्योंकि जब हम पुंसवन संस्कार करते हैं, सीमंतोन्नयन संस्कार, गर्भाधान आदि संस्कार करते हैं, तो उस समय माता को यह उपदेश दिया जाता है कि वे सत्य विचार को अपनाएं, अच्छे पुस्तकों को पढ़ें, सात्विक भोजन का सेवन करें, ताकि उसका अच्छा प्रभाव बच्चे पर पड़े। और बच्चे का निर्माण करने वाली माँ होती हैं। माँ मात्र शारीरिक निर्माण नहीं करती हैं, वह आत्मिक बौद्धिक निर्माण भी कराती हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में
3 ऐसे संस्कार हैं जो जन्म से पहले ही किया जाता है और वहाँ माँ शिक्षक के रूप में उस गर्भस्थ बालक को शिक्षा प्रदान करना प्रारंभ कर लेती हैं। और जब वह बच्चा इस संसार में आता है तब भी माँ का यह दायित्व होता है, इसका धर्म होता है कि उस बच्चे को अच्छा उच्चारण सिखाएं, किस प्रकार शब्द अक्षरों का उच्चारण करना चाहिए, किस प्रकार बड़ों का सम्मान करना चाहिए, किस प्रकार बड़ों का अभिवादन करना चाहिए। ये सब माता का दायित्व होता है कि वे अपने बच्चों को ये शिक्षा दें। इसलिए कहा गया है कि माँ विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, क्योंकि वहीं से हम सभी लोगों का शिक्षा प्रारंभ होता है। वही सबसे बड़ा गुरु हैं। और हमारे शास्त्रों ने यह विधान आया है कि जन्म से लेकर के 5 वर्ष पर्यंत माता बच्चों को सुशिक्षा सुसंस्कार प्रदान करे। इसके बाद पिता 5 से 8 वर्ष तक बच्चों का सही रूप से निर्माण करें। पिता का अर्थ ही होता है रक्षा करने वाला, अर्थात पिता अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि वे अपने आध्यात्मिक शारीरिक रक्षा कर पाएं। इस प्रकार पिता का दायित्व होता है कि वे अपने बच्चों को अच्छे सुशिक्षा प्रदान करें। इस प्रकार पिता भी गुरु तुल्य होता है। इसके बाद आया आचार्य। आचार्य वह है जो सदाचरण सिखाता है। प्राचीन काल में गुरुकुल की परंपरा थी। उपनयन आदि संस्कार होने के पश्चात बालक एवं बालिका आचार्य कुल में जाकर के अनेक प्रकार की शिक्षाओं को ग्रहण करते थे और उसमें वेद, शास्त्र, अनेक प्रकार की रसायन विद्या, विज्ञान, धनुर्वेद आदि अनेक प्रकार की शिक्षा वे लोग अनेक प्रकार की विद्याओं को वो ग्रहण करते थे। और आज भी कुछ भारतवर्ष में कुछ ऐसे गुरुकुल हैं जो प्राचीन परंपरा अनुसार शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो गुरु वह है जो हमें कुछ न कुछ सिखाता है और गुरुकुल में जाकर के प्राचीन काल में उसका नाम ही है गुरुकुल। गुरु का आश्रम, गुरु का जो विशेष स्थान है जहाँ पर रह करके हम सभी लोग अर्थात बच्चे लोग शिक्षा ग्रहण करते थे। और उस समय गुरु को इतना महत्व दिया गया था कि उनको पूज्य माना गया था, उनको विशेष सम्मान दी जाती थी। परंतु आज गुरु की परंपरा नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी संस्कृति में गुरु को वही स्थान दिया गया है। आज भी हम अपने अध्यापक आदि लोगों को विशेष सम्मान भी देते हैं और कहा जाता है कि शिक्षा विद्या तो हैं, विद्यार्थी तो हैं, लेकिन माध्यम तो आचार्य ही होता है, माध्यम तो गुरु ही होता है। क्योंकि अगर गुरु हमें वो शिक्षा ना दें तो वो शिक्षा भी वहीं समाप्त हो जाती हैं और हमें कुछ प्राप्त नहीं हो पाता है। इसीलिए गुरु को अति श्रद्धा भाव से उनका सम्मान करना चाहिए। और गुरु के लिए भी शास्त्र उपदेश देता है कि गुरु को कभी भी छल कपट करने वाला नहीं होना चाहिए। गुरु कभी भी पाप कर्म न करें, क्योंकि गुरु अपने आप में एक आदर्श पुरुष होता है जिनको देख करके, जिनसे प्रेरित होकर के विद्यार्थी जीवन में आगे बढ़ते हैं। अतः शास्त्र कहता है विद्याहीनम गुरुम तजेत। जिस गुरु के पास ज्ञान नहीं है, जो छल कपटी हैं, जो पक्षपात करता है, इस प्रकार के गुरु को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए और उसी गुरु को आप अपनाए जिनके पास सही वेद ज्ञान हो, सही आध्यात्म ज्ञान हो, जो आपके जीवन को वो सही मार्ग पर ले चलने वाले। इस प्रकार के गुरु को हमें अपनाना चाहिए। इस पर्व के साथ साथ एक नाम जुड़ा हुआ है जिसको हम कहते हैं व्यास पूर्णिमा। इसी दिन को कहा जाता है कि ऋषि व्यास जी का जयंती मनाया जाता है, अर्थात उनका प्रादुर्भाव दिन यही है। और इसके पश्चात अर्थात गुरु पूर्णिमा से एक दिन बाद हम श्रावण मास में प्रवेश करते हैं और
ऋषि तर्पण भी किया जाता है। ऋषि तर्पण का जो मास है वो श्रावण मास है, जिसके अंतर्गत हम यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। यज्ञ का अनुष्ठान करते हुए हम वेदों की रक्षा करते हैं और साथ ही साथ में वेद का स्वाध्याय भी किया जाता है, ताकि उस वेद की जो परंपरा है, वेद शिक्षा, उसको हम जीवित रख पाएँ, वेद विद्या को जीवित रख पाएँ। अतः व्यास जी ने कलयुग के प्रारंभ में ही वेदों को 4 भागों में विभक्त करके आगे बढ़ाया, अर्थात उन्होंने अपने 4 शिष्यों को भिन्न भिन्न वेदों का शिक्षा प्रदान की, जिनसे शाखाओं का प्रचार हुआ, वेद की शाखाएं प्रचलित हुई और आज भी वह शाखाएं जीवित हैं। इसलिए हम आज अर्थात गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से व्यास जी को विशेष स्मरण करते हैं, जिन्होंने वेद की रक्षा के लिए अनेक उपाय सोचे। और साथ ही साथ में हम श्रावणी के अंतर्गत वेद की रक्षा के निमित्त संकल्प करें और ऋषि तर्पण करते हुए हम वेद पाठ का आयोजन करें और यज्ञ महायज्ञों का अनुष्ठान करें, जिससे हम वेद की रक्षा कर पाएँ और वेद की रक्षा करते हुए हम ऋषि तर्पण करें। तो गुरु पूर्णिमा पर्व आप सभी दर्शकों के लिए मंगलकारी होवे। गुरु ही हमारे जीवन को अच्छी तरह से आगे ले जाने के लिए सहायक होता है। जिन से भी हम कुछ सीखते हैं वो हमारे लिए गुरु हो जाता है, और हम कुछ भी विद्या ग्रहण करते हैं तो उसका एक ही उद्देश्य होता है, अर्थ कमाने का अथवा परमात्मा को प्राप्त करना, और बिना गुरु ये संभव नहीं है। इसलिए हम श्रद्धावान होते हुए अपने गुरु को सम्मान दें। यही गुरु पूर्णिमा पर्व का विशेष उद्देश्य है। ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।